दुनिया में अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी मोहलिक बीमारियां हैं जो अगर शुरुआत में ही डिटेक्ट ना की जाए तो वो जानलेवा साबित होती हैं। अगर हम देखें तो टीबी एक बड़ी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी कहीं ना कहीं पे चपेट में लिया है, चाहे हम पोलियो की बात करें। और वहीं पे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मोहलिक है, लेकिन अगर इसके वक्त पर सही असबाब किए जाएं तो इंसान की जान बच सकती है। हालांकि अगर हम कश्मीर में कैंसर के रैशों को देखें, चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, स्टोमक कैंसर की बात करें, ऑरल कैंसर की बात करें, कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम कैंसर की वजह से काफ़ी मुतासिर रही है। आज इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान यहाँ कश्मीर में मौजूद है, डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि पूरे हिंदुस्तान के नामवर डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है और आज बिलखसूस केसर टीवी से मुलाकात करने के लिए यहाँ श्रीनगर पहुंचे हैं। अंशुमन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि कश्मीर की अगर हम बात करें, कई सारे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे कैंसर की जो रेशियो है, मिकदार जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जैसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को देखा जाता था, वो आज कैंसर को उस तरह से देखा जाने लग रहा है कि पहला तो मिथ अवधारणा जो है लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। अब चलिए पहले वहीं शुरुआत करें कि केसेस बढ़े क्यों। कश्मीर को सभी जानते हैं कि जन्नत माना जाता था, पृथ्वी पे जन्नत है, हेवन ऑन द अर्थ। आज कश्मीर में जो पोल्यूशन और जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली बदली, ये बहुत बड़ा कारण है। कश्मीर के इसमें देखिए स्मोकिंग, जिसके कारण लंग कैंसर का खतरा ज़्यादा है। स्टमक कैंसर, जिसको खाने की थैली का कैंसर कह सकते हैं, ये कॉमन है। महिलाओं में स्तन का कैंसर कॉमन है। और आपको बताऊं, 2009 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, उस समय ओरल कैंसर मतलब माउथ कैंसर केसेस इतने नहीं दिखते थे। आजकल माउथ कैंसर केसेस भी यहाँ बढ़े हैं। तो एक साइड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, बेतरतीब, जिसको आप कह सकते हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करके और डेवलपमेंट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। लोग लाइफस्टाइल को ऐसे मानते हैं कि जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, जो अमेरिका करता है, वही लाइफस्टाइल है, बाकी सब बेकार है। जबकि ऐसा नहीं है। उनके लाइफस्टाइल में फास्ट फूड बहुत बड़ा खराब एलिमेंट है, जिसको आपने ले लिया। लेकिन उनकी लाइफ में एक अच्छी चीज है कि एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपने की नहीं, गाड़ियां हो गई तो पैदल चलना बंद कर दिया। तो लबोलबाब ये है कि आपके जीवन शैली में हुए बदलाव, वातावरण का प्रदूषण, जिसमें जल प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इन सब को मिला दें तो एक कैंसर के पीछे बढ़ने की वजह यही है। क्योंकि आप 2009 से अभी लगातार कश्मीर के इन खासतौर पर कैंसर के पेशेंट्स को यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब भी आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो वो किस स्टेज में आता है? क्या कहीं पे कोई ऐसी आपको सिचुएशन नज़र आई है कि अर्ली डिटेक्शन के बारे में लोगों को नॉलेज है, या जब वो लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं तब आपके पास पहुँचते हैं? देखिए, दोनों ग्रुप के लोग आते हैं। एक तो अर्ली डिटेक्शन के लोग आते हैं जो सच में जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो कोई भी असामान्य लक्षण उनको अपने में महसूस होता है, जाके टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर भी सजगता के साथ उनकी टेस्ट करके तुरंत पकड़ लेता है बीमारी को, स्टेज 1, स्टेज 2। ये तो बिल्कुल क्यूरेबल है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश ऐसे स्टेज में आते हैं जो लक्षण कैंसर का और आम बीमारियों का लक्षण एक ही जैसा होता है, उसको आम बीमारी समझ के इलाज करा रहे थे और कैंसर एडवांस स्टेज में आया। जब स्टेज इनक्यूरेबल हो गया, मतलब स्टेज 4, तो सिर्फ उसमें हम किसी इंसान की लाइफ बढ़ा सकते हैं। उस बढ़े लाइफ में उसको तकलीफ ना हो, इस पे काम कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप के केसेज आते हैं। कोशिश हमारी हर समय ये होनी चाहिए कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इससे हम बचाएं, मतलब रोकथाम पे काम हो, प्रिवेंशन। और अगर हो तो अर्ली डिटेक्शन हो। दो चीज़ों पे अगर काम हो जाए तो कैंसर भी आम बीमारियों की तरह एक इलाज से ठीक होने वाली बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो एक डायग्नोसिस होता है, उस पर टेस्ट होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक ऐसे रीजंस रहते हैं और क्या किस तरह के लोग आपके पास आए, यानी कि बुजुर्ग हजरात ज़्यादा आते हैं, ख्वातीन आते हैं या नौजवान आते हैं, जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको उसके बैकग्राउंड में क्या रीज़न नज़र आता है कि उसकी जो रेशियो है ज़्यादा क्यों बढ़ती है? देखिए, दो मेजर बदलाव आया। कैंसर बीमारी ओल्ड एज की बीमारी ही है तो माना जा रहा है,
जितना लंबा इंसान जिएगा कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। तो ओल्ड एज के तो थे ही, जो रिसेंट बदलाव दिखा है ये दिखा है कि यंग एज में कैंसर कॉमन होने लगा है और महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा। ये दो चीजें जो बदलाव की तरह अब देखे तो हैं, जिसमें कारण यही हुआ कि यंग एज से ही एक्सपोजर, जिसमें एक स्मोकिंग, मैं आश्चर्य में हूँ कि यहाँ लोग एक जैसे संक्रामक बीमारी होती है, स्मोकिंग को भी आप संक्रामक बीमारी की तरह अब देखेंगे, एक दूसरे से लोग स्कूल एज से चालू कर दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, पैक्ड फूड, जिसमें आपका जिसको फास्ट फूड का नाम दे सकते हैं या पैक्ड फूड का नाम दे सकते हैं, तो उसको मैं कहता हूँ शैतान की रसोई का खाना। जैसे पहला है भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो खाना दिया है जिसे आप खा सकें, ये भगवान की रसोई है, ये आपको स्वस्थ रखेगा। इंसान की रसोई जो क्लासिकल घर पे खाना बनता हो, गर्म और ताज़ा खाना खाएं, इंसान की रसोई ये भी स्वस्थ रखेगा। शैतान की रसोई पैक्ड फूड जब भी होगा, प्रोसेस्ड फूड जब भी होगा, तो ये पॉइजन होगा, ये कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसको हर समय अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों की जरूरत थी। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, जितनी जरूरत नहीं है उतना इस्तेमाल। डल लेक जैसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को प्लास्टिक की गंदगी से भरा पड़ा है, जिसमें रिसर्च में देखा गया माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक, मतलब इतने सूक्ष्म प्लास्टिक के कण जो आंखों से न दिखे और आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, जिसके कारण कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या, थायराइड की समस्या और गर्भ में पल रहे बच्चों पे असर आया है। तो उस पर हमें जागरूक होने की जरूरत है कि नेचुरल अगर रिजर्व हमारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जागरूक होने की बात की, यानी कि अवेयर होने की बात की, अगर वहाँ पे हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, सपोज अगर किसी को कैंसर हो चुका है, ऐसी क्या अर्लियर लेवल पे ऐसी कुछ इंडिकेशंस है जिससे पेशेंट को या उस शख्स को लगे कि कहीं ना कहीं पे वो कैंसर से पीड़ित होने वाला है या उसके कुछ इंडिकेशन उसको महसूस हो रहे हैं? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पब्लिक यही चाहती है कि ऐसी कोई चीज बताएं। एक लाइन में आंसर है इसका, एबनॉर्मल सिम्टम, मतलब असामान्य लक्षण जो आपकी दिनचर्या में आज तक नहीं हो रहा था, होने लगे। उदाहरण के तौर एसिडिटी का होना, इनडाइजेशन होना, आपने दवा ली लेकिन 3 हफ्ते बाद भी ये लक्षण आपके बरकरार रहे। कोई खांसी हो रही हो, आप कॉमन दवा एलर्जी की लेते हैं, डॉक्टर ने जो भी दवा दी, 3 हफ्ते बाद भी आप खांसी से पीड़ित रहें, कैंसर की जांच जरूर कराएं। कहीं से खून का आना, जैसे महिलाओं में पीरियड्स के बीच में खून आ जाना, पेशाब में खून आना, टॉयलेट मतलब टट्टी के साथ खून आ जाना, एबनॉर्मल लक्षण है, जरूर इसमें जागरूकता की जरूरत है, कराएं। मतलब आपकी दिनचर्या में कोई तकलीफ नहीं आए और आम दवाइयों के इलाज के बाद भी तकलीफ नहीं जा रही हो, तो सस्पेक्ट करें इट मे बी कैंसर। उसी समय आप अगर आप पकड़ते हैं तो या तो प्री कैंसर स्टेज में बीमारी पकड़ में आ जाएगी या बिल्कुल शुरुआती लक्षण में पकड़ में आएगी और इसका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति को असामान्य लक्षण के लिए जागरूक होना है और हर डॉक्टर को, जो कैंसर का डॉक्टर नहीं है, अगर उनका मरीज इन्होंने इलाज किया और मरीज के सुधार उतनी अच्छी नहीं हुई जैसे डॉक्टर को उम्मीद है, तो थोड़ी सी जांच कैंसर के ध्यान में रखते हुए करा लेनी चाहिए, जो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम अभी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से 100 दिनों का इनिशिएटिव चला है अभी इसको पूरी तरह से इराडिकेट करने का, या पोलियो के बारे में अगर देखें तो एक बड़ा एक अभियान जो है हमारे पूरे मुल्क में चला, जिससे हम तकरीबन जो है अब ख़त्म कर चुके हैं यहाँ पे पोलियो की अगर हम बात करें। तो कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसको आपके मुताबिक अगर अर्ली स्टेज में देखा जाए तो क्योर किया जा सकता है, वो बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। आपको लगता है कि कुछ इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स उठाए जाने चाहिए या कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स को स्टार्ट किया जाना चाहिए जहां पे पब्लिक को जो है जनरल चेकअप्स की अगर हम बात करें वहां पे किए जाए? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। जैसे पोलियो का उन्मूलन हो गया, इरेडिकेट हो गया पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस ना के बराबर होता जा रहा है। सिमिलरली कैंसर के साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रिवेंटेबल डिजीज है, रोकथाम कर सकते हैं इसको, और अर्ली डिटेक्ट करके इसको क्योर कर सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है, 3 स्तर पे अवेयरनेस की जरूरत है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे अवेयर हो कि कोई भी शरीर में, योर बॉडी गिव्स सिग्नल, कोई भी सिग्नल दे, अवेयर रहिए उसके लिए। कम्युनिटी लेवल पे आपका समाज, सोसाइटी, कोई ग्रुप, कल्ट, कल्चर, जो भी ग्रुप है वो अवेयर हो कि उनके ग्रुप में किसी के एबनॉर्मल सिम्टम्स हो। एज ए सोसाइटी आप मूव कीजिए, उनकी जांच कराएं। और तीसरा स्तर है गवर्नमेंट का स्तर। हर सरकार को जागरूक ये होना है कि इसके कैंसर इकोनॉमिक्स को समझे, इसके प्रिवेंशन पे कम खर्चा है, अर्ली डिटेक्शन हो तो इलाज में कम खर्चा है,
और एडवांस डिटेक्ट हो तो इलाज में ज़्यादा खर्चा है, चाहे सरकार पैसे दे चाहे पब्लिक अपने पॉकेट से पैसे दे। तो कैंसर इकोनॉमिक्स में बेहतर है कि हर सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उस पे ऐसी जांच की कुछ व्यवस्था हो। जैसे महिलाओं के मेमोग्राम हो जाए स्तन कैंसर के लिए, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, डॉक्टर उसको चेक करके देखे, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट करे, क्योंकि स्टमक कैंसर है बहुत कॉमन है। कोई भी पेट की तकलीफ, एसिडिटी, इंडाइजेशन हो, एंडोस्कोपी की सुविधा हो जाए, बेसिक अल्ट्रासाउंड पेट का हो जाए। ये सब कुछ ऐसे प्रिवेंटेबल बिल्कुल नॉर्म्स बने हुए हैं। उसको सिर्फ मैं तो कहूंगा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड। अगर ये मान ले तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि इनफैक्ट सरकार का खर्चा कम हो जाएगा, पब्लिक का खर्चा कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम पब्लिक स्वस्थ रहेगी, या बीमार हो तो इलाज हो जाए, पब्लिक की जान बचे। तो ओवरऑल सेविंग द लाइफ, सेविंग द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, दोनों इसमें है, बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने कम्युनिटी की भी बात की और आपके कई सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, आपका ये मानना है कि ये कैंसर की जो बीमारी है, इसके जो कीटाणु होते हैं ऑलरेडी जिस्म में होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो होती है इसको लगातार फाइट करती रहती है, जिसकी वजह से ये जिस्म पे असर नहीं पड़ता। यहाँ की पूरी इस एटमॉस्फेरिक टोपोग्राफी को मद्देनजर रख के, यहाँ के जो इंसानों की, ह्यूमंस की मैं स्ट्रेट अवे बात करूँगा, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको मद्देनजर रख के आपको क्या लगता है कि क्या ये यहाँ पे बीमारी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि आज की डेट में रैशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, या कुछ अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली या बदलाव लाने की ज़रूरत है? अगर हम कश्मीरी आवाम की बात करें, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो एक अलग ही लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है, समर्स में आए तो अलग ही लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस जो है यहाँ की आवाम को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है उसके स्ट्रेंथ में काम कर पाए? जी, बहुत देखिए, बहुत मैं तो कहूँगा कि हर पत्रकार को आपकी तरह बात करनी चाहिए, वैज्ञानिक, साइंटिफिक बात कर रहे हैं आप। जैसा मैंने कहा, मैं हर समय कहता हूं कि एवरी डे एवरी ह्यूमन डेवलप कैंसर सेल। हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं पनपती है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम, एक पुलिस है अंदर जो उसको पकड़ के खत्म करती है। अब आपको क्या अवेयर होना है? दूसरा, मैं कहता हूं कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए मैनिफेस्टेशन। बीमारी कहीं और है। बीमारी क्या है? सेल के अंदर होने वाले बदलाव, जैसे ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारी चीजें बीमारी 8 तरह की, जिसका लक्षण कैंसर के फॉर्म में दिखता है। अब एक एक करके उठाते हैं। मिथाइलेशन, कश्मीरी अवाम में नून चाय पीने की परंपरा है, जिसमें मिल्क, चाय की पत्ती, सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और नमक, इन सबको मिला के तैयार किया जाता है। इसमें जो केमिकल मिक्सचर से निकलता है वो मिथाइलेशन कराता है स्टमक के म्यूकोसा, स्किन को, और वही कैंसर में तब्दील होता है। तो पहला बदलाव की जरूरत है। नून चाय बेशक कस्टम का पार्ट है, पिएं। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना उसमें बंद करें, उसको हटा दें। पहला, सॉल्ट बहुत खाते हैं, चाहे चाय में हो चाहे किसी में हो, उसको हटाएं। नान जो खाते हो मैदा है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, फाइबर नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्च मिल रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेंट्रल मोटापा ज्यादा करेगा, ये चेंज की जरूरत है। और फॉर्मूले के फॉर्म में कहूंगा कि जब मैंने कहा कैंसर इज नॉट ए डिजीज, डिजीज कहीं और है, बट दैट डिजीज नॉट ड्रगेबल, दैट इज फूडेबल। उसको खाने से हम ठीक कर सकते हैं। तो खाने में और पूरे लाइफस्टाइल की जरूरत है। फॉर्मूला है MMMS। कश्मीरी अवाम जो मुझे सुन रही है, इस फॉर्मूले को आज से अपने जीवन में लागू कर ले। पहला M, मील, जो मैंने बताया, नून चाय। दूसरा, ड्राइड वेजिटेबल, ड्राइड फिश, इसमें फंगस ग्रो करता है, एफ्लाटॉक्सिन जनरेट होता है, वो कैंसर का कारण है। तो उसका रख रखाव ऐसे तरीके से किया जाए कि उसमें फंगस जनरेट ना हो। तब विंटर में जो ड्राई सब्जियां लेते हैं उससे आप बचेंगे। रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, मतलब अपने रीजन में होने वाली चीजें जो सीजन में आती हो वही खाएं। कोशिश ना करें कि बेवजह बाहर से इंपोर्ट करा के और महंगी चीजें खा के, वो बीमारी का कारण है। ईटिंग विंडो, आपका शाम को खाना जो लास्ट मील हो, शाम के पहले खत्म हो जाए, तो रात को पेट को, लिवर को शांत होकर रिलैक्स करने का मौका मिले। ये करें। नमक की मात्रा अपने खाने में कम करें। ये सब कुछ M पे हुआ। सेकेंड M इज मूवमेंट, एक्सरसाइज। अब कश्मीर में तरक्की हुई तो लोग पैदल चलना छोड़ दिए, गाड़ी पे चल रहे हैं, तो मूवमेंट की जरूरत है। मूवमेंट कैसे हो सकता है? किसी भी तरह के ऐसी एक्सरसाइज जिसमें FARB चारों चीजें कवर हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, ये करें। मूवमेंट कब कब करना है? 4 मूवमेंट करना है। सुबह जरूर वॉक करें,
ठंड का मौसम है फिर भी आप पूरी तरह कवर हों, लेकिन थोड़ी देर वॉक करें। खाने के बाद जरूर 10 मिनट वॉक करें। ऑफिस में अगर बैठ के काम करते हो तो प्रोलॉन्ग सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। तो बीच बीच में 1 घंटे के लिए स्ट्रेच कर लें बॉडी को। और कभी स्ट्रेस हो तो जरूर, क्योंकि हर व्यक्ति को स्ट्रेस होगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट करें ताकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। थर्ड इज माइंड स्टफ, थर्ड एम इज माइंड स्टफ। एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल सबको होगा, इंसान है तो स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस का बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, किसी भी इस तरह की प्रक्रिया को, और इस्लाम में तो नमाज की प्रक्रिया है, 5 टाइम नमाज जो पढ़ते हैं उसमें एक यौगिक पोस्चर, आपका बॉडी भी स्ट्रेच हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है, उसको करें। एंड फोर्थ इज स्लीप, क्वालिटी स्लीप एंड क्वांटिटी स्लीप। मतलब नींद आपकी बिल्कुल गहरी हो, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हो। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज और कैंसर, इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात जो है आज कश्मीरी आवाम आपके ज़बान से सुन रही है। जिस तरह से आपने इन अल्फाज को हमारे साथ शेयर किया है, इससे एक उम्मीद पैदा हो रही है कि जिस कैंसर को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मुतासर है, हालांकि आप भी इतने वक्त से यहाँ के पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमने हमेशा ये देखा कि जब भी किसी को कैंसर होता है तो उसको एक डर लगा रहता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मेरे पास वो सिचुएशन नहीं बची है। क्योंकि आपने कहा कि कैंसर के एटलीस्ट 4 स्टेजेस हैं। अगर हम पहले वाले 2 स्टेज में देखें तो बचा सकते हैं, आखिरी 2 स्टेज में देखें तो कहीं ना कहीं पे उनकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। मैं कश्मीरी आवाम के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज चाहता हूँ, जिससे उनकी जो वो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके, जो अभी करंटली इस बीमारी से फाइट कर रहे हैं, और जो आने वाले वक्त में जो हमारी पीढ़ी है वो अवेयर रहे कि इस मोहलिक बीमारी से वो कैसे बच सकते हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहला, कैंसर से डरना नहीं है। अगर कैंसर की डायग्नोसिस भी हो रही है तो पैनिक ना करें। दूसरा, डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। सेकेंड ओपिनियन कैंसर में जरूर लें। तीसरा, जैसे किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हौसला आपका है, हौसला रखें। ये भी ऐसी समस्या है जो ठीक हो जाती है। जरूरत है अवेयर होने की, जरूरत है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई क्वालिफाइड कैंसर का डॉक्टर ही करे, इसकी जरूरत है। आप सरकार से जो मांगते हैं आपको मिलता है। सरकार से ये भी कहें कि कैंसर के इलाज की सुविधा हमें चाहिए, डिमांड करें। आप डिमांड करेंगे तभी आपको मुहैया कराया जाएगा। तो इन सब की सुविधाओं को अगर स्ट्रीमलाइन करके हम माने तो ये भी आम बीमारियों की तरह एक ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए इस एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में। कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है, कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर समाज में कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित है उसको हिम्मत दे, उसको हौसला दे, ताकि उसके जिस्म में एक कुव्वत पैदा हो कि वो कैंसर से पीड़ित तो है लेकिन वो मरने वाला नहीं है। उसके लिए यहाँ के डॉक्टर्स हैं। जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।